बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, बिलाशुबा तालीम एक ऐसा जेवर है जिससे आप अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। ये इंसान का बुनियादी हक भी है और हमारे दीन का असास भी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और दौर हाज़िर की बात करें तो जो महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता मुआशरे हैं उनकी पहचान ही ख्वानदगी के लेवल्स होते हैं कि फ़लाँ मुल्क की जो शरह ख्वानदगी है वो कितने फ़ीसद है। इसी तनाज़ुर में आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम को मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। एक बोल्ड इनिशिएटिव है। इस पे गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या वजूहात थी। बताया ये गया है, जो मैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे देख रहा था और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है कि पाकिस्तान में जितने बच्चे भी तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हों, चाहे वो दीनी मदारिस हों, उनको एक ही निसाब पढ़ाया जाए। तरक्की के तालीम के, म्यारी तालीम के और अफोर्डेबल तालीम के यकसा मौके दिए जाएँ और जो क्लास सिस्टम पाया जाता है इस तालीम की वजह से इसको ख़त्म किया जाए। जो हमें बताई गई है टाइमलाइन, उसके मुताबिक पहला मरला 1 अगस्त 2021 से शुरू हो रहा है। क्लास 1 से 5वीं तक, क्लास 1 से क्लास 5 तक इसको मुतारफ़ कराया जाएगा। पब्लिक, प्राइवेट और दीनी मदारस में एक करिकुलम और उसके बाद दूसरे जो तालीमी साल हैं अगले साल वहाँ क्लास 6 से क्लास 8 और फिर इसी तरह ऑनवर्ड्स क्लास 9 से 12 ग्रेड तक। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही। तो हमने कहा कि एक अहम इशू है, हसास मामला है, तो मीडिया में पीटीवी लीड ले और इस पे डिबेट का आगाज करे। उस सिलसिले में आज हमारा ये पहला शो है प्रोग्राम सच के साथ में जो नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू हैं इनका तारुफ मैं आपसे करा दे। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब। आप सरबराही कर चुके हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की और आपका एक तवील कैरियर है एज एजुकेशनिस्ट। वजारत तालीम से 34 साल आप वाबस्ता रहे, जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पे आपने आखिरी खिदमत सर अंजाम दी। आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमाए हमारे नहायत मोहतरम है डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा, एजुकेशनिस्ट है माशाल्लाह। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और इस वक्त एजुकेशन डेवलपमेंट के सेक्टर में काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत मौलाना इमरान जावेद सिंधु साहब। आप नुमाइंदा वफाकुल मदारिस अल अरबिया के और आप भी इस सारे प्रोसेस में शामिल रहे हैं। आपको मौलाना साहब हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम सच के साथ के प्लेटफॉर्म से। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल थैंक यू और गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप लोगों की इजाज़त से प्रोफेसर रफ़ीक साहब से करूँगा। रफ़ीक साहब, अगले माह से यानी कि जुलाई में हम बैठे हैं और अगले माह से एक नया काम हम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है कि यकसा निसाब तालीम क्लास 1 से क्लास 5 तक आप लोग मुतारिफ करवा रहे हैं। ये पहले बताइएगा हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को कि इसमें कितने स्टेक होल्डर से आपने मुशावरत की, क्योंकि प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का मैं देख रहा था पेरेंट्स हैं, असातिज़ा हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, उनकी ज़हनी इस्तेदाद कार मुख्तलिफ होगी, उनका क्लास जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा। किस तरह इसको काबिल अमल बनाया जाएगा और इस हवाले से आप लोग इस नतीजे पे कब और किस तरह पहुंचे? थैंक यू सो मच जी अनवार साहब, आपने मौका दिया कि हम इस इंतहाई आम मौजू पे बात करें जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। मैं क्योंकि इस वजारत के साथ एक मेरी लंबी रफ़ाकत है और मैं इसकी सारी हिस्ट्री को जानता हूँ और हमने आज तक इस वजारत में जब भी हम नई हुकूमत आती थी तो उनके मैनिफेस्टो को हम ज़रूर देखते थे। अच्छा। और अगर आप पिछले कोई 60-70 साल की तारीख पढ़ें तो खा वो मार्शल लॉ की हुकूमत हो या पॉलिटिकल हुकूमतें हों, उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा होता था यकसां निसाब तालीम या यकसां निज़ाम तालीम। ये 2 वर्ड नॉर्मली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे और मैं कोशिश ये होती थी कि हर दौर में खा मैं जूनियर लेवल पे था या पॉलिसी लेवल पे जब मैं पहुंचा उस वक्त तक हम कोशिश ये करते थे कि हुकूमत को आते ही याद कराएं कि ये आपका एक वादा है। बट अनफॉर्चुनेटली 72 साल हम एक काम तो करते रहे जिसको हम कहते हैं कौमी निसाब। वो कौमी निसाब एक हद तक बन जाता था और निसाब बनने के बाद अगला कोई कदम नहीं होता था। निसाब बनता था फिर हम छोड़ देते थे सूबों के ऊपर या बाकी स्टेक होल्डर पे कि आप किताबें लिखें या कुछ करें उससे आगे। तो लेकिन वो जो एक क्वालिटी साइकिल होता है जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक निसाब होता है, फिर उसके आगे एक किताब होती है जिसको टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, फिर उससे आगे टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, फिर उससे आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ असेसमेंट होती है, असेसमेंट फ्रेमवर्क।
अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले 72 साल की तारीख उठा के देखें तो आपको इन चारों को एक पैकेज के तौर पे कभी किसी हुकूमत ने नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब मौजूदा हुकूमत आई तो हमें इमीडिएटली कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कैबिनेट में प्रेजेंटेशन मांगी है, जो कि एक तो यूनिक बात थी। नॉर्मली हम बहुत बाद में तालीम की जब आती थी हमारी बारी, लेकिन शुरू में ही हमारी बारी आ गई। और जब हमने पहली प्रेजेंटेशन दी प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं सिर्फ उस एंड वर्ड को जो उन्होंने कंक्लूड किया सुनने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं शफकत साहब से मुखातब हुए कि शफकत साहब मैंने बहुत प्रोमिसेस किए हैं, ज़रूर पता नहीं कितने पूरे होंगे या नहीं, लेकिन एक जो मेरे दिल के करीब चीज़ है वो ये मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क में तालीम के अंदर नाइंसाफ़ी ख़त्म करूँ और एक निसाब तालीम कि वो बच्चा जो कि इस्लामाबाद की किसी आला कैंपस में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है और एक बच्चा कोस्तान में या वहाँ पे राजनपुर में बैठा है या सिंध के बदीन में बैठा है, तो क्या उनको हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कम अज़ कम निसाब की हद तक तो दें। और आपको पता है कि निसाब क्या करता है, निसाब जहन साजी का काम करता है। निसाबों से कौम बनी है, पूरी दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको क्लियर लगा कि जहाँ निसाब ने एक कौम की शक्ल दी। मैं जर्मनी में बहुत दफ़ा गया हूँ, रहा भी हूँ, वहाँ का मैंने 16 सूबे हैं, तो एक निसाब ने अभी भी जर्मन कहते हैं एक ही निसाब हम, हाँ, और वो कहते हैं हम एक कौम है। पूरी दुनिया में यही मॉडल चल रहा है और बहुत से मेजॉरिटी ममालिक में। और इसमें मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा कि आपने कहा इसका साइकिल होता है। निसाब तो आप लोगों ने बना लिया एक, अब उसकी टेक्स्ट बुक्स क्योंकि 1 अगस्त तो बिल्कुल सर पे आन खड़ी है। मैंने गुजारिश की कि हमने जब हुकूमत को एक दिया पूरे का पूरा प्रोग्राम कि रोल आउट हम कैसे करेंगे, तो हमारे 3 फेजेस में मैंने इसको डिज़ाइन किया। और मेरी पहली फेज़ ये थी कि प्री 1 to 5 6 जमातों का निसाब होगा, जो कि हमने शुरू किया 18 से और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया। दूसरी फेज़ हमारी 6 to 8 है और तीसरी फेज़ हमारी 9 to 12 है। ये 3 फेजेस कैबिनेट में हमने पेश की और फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया हुआ। एक मुख्तसर सवाल फिर मैं चाहूंगा, ये सूबाई सब्जेक्ट है ना तालीम, तो अब ये जो इतलाक है 1 अगस्त से तमाम सूबों में हो रहा है बैक वक्त? जी, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बता दूं, 18 अमेंडमेंट जिसका भरपूर एहतराम करते हुए फेडरल के पास एक आईनी रोल है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमने आईनी रोल कोऑर्डिनेशन को सामने रखते हुए तमाम सूबों को जब कहा और वज़ीर तालीम ने जब सबको बुलाया, तमाम वज़ीर तालीम उसमें मौजूद थे, उनका हम मिल के काम करना चाहते हैं। आइन की ये तो नहीं रोकता कि मिल के काम नहीं, सारे तो हमने उस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को अपनाते हुए एक बड़ी मैसिव मैराथन कंसल्टेशन जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, मैराथन कंसल्टेशन ये वर्ड में यूज करूं, और इतनी ज्यादा शायद कभी भी नहीं, उसके नतीजे में हमने प्री 1 to 5 बताया। मैं आपको बता सकूंगा आप जब मुझे मौका देंगे। मैं दोबारा आपके पास लौट के आता हूं। आयशा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपकी ये फील्ड है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जर्मनी की मिसाल दी कि 1 नेशन 1 करिकुलम हो। आपका मैं राय लेना चाहूंगा कि आप समझती हैं कि वी आर हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि कौमें तालीम से ही बनती हैं? जी अनवार साहब, वो तो उसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, वो तो तालीम से बनती हैं। हमारी बल्कि शो शुरू होने से पहले मेरी और मौलाना साहब की बात हो रही थी एंड वी एग्रीड ऑन ये बेसिक तो एक ऐसी चीज़ है कि बेसिक आप बेशक जितने मर्जी पॉइंट्स ऑफ व्यू से आएँ, लेकिन ये एक चीज़ है जिस पे हम वो कर सकते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में इस डिबेट को गवर्नमेंट वर्सेस अदर स्टेक होल्डर्स नहीं, हमने सामने बच्चे को देखना है। हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे वो इन स्कूल और आउट ऑफ स्कूल की डिबेट तो चले अलग हो जाती है, लेकिन 20 साल का पिछला आप डेटा उठा के देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों के लर्निंग लेवल्स चेंज नहीं हो रहे। ये आपको बार बार आपकी डोमेस्टिक असेसमेंट्स कह रही हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, चाहे आपको नेशनल लेवल पे जो आप सैम्पल टेस्टिंग करते हैं नीस के थ्रू, वो आपको बता रही हैं। अब आपको मोस्ट रिसेंट दिसंबर 2019 में टिम्स का एक इंटरनेशनल स्टडी है और बड़ी रिस्पेक्टेबल वो स्टडी है, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उसमें पार्टिसिपेट किया ग्रेड 4 लेवल के ऊपर। आपके मुश्किल से 27% बच्चे लोएस्ट बेंचमार्क चौथी क्लास के अचीव कर रहे हैं। ये 2019 का आपका रिजल्ट जो है वो ये कहता है। ये एंड दिस इज प्रायर टू कोविड के बाद हमें पता है कि स्कूल बंद रहे हैं, लर्निंग लॉसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब रफीक ताहिर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो यकसा निसाब है ना, उसके अंदर एक थोड़ी सी क्लैरिटी करने की ज़रूरत है। इन्होंने 4 पिलर्स के नाम दिए एंड आई एग्री, वो 4 पिलर्स हैं, लेकिन उन 4 पिलर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निसाब में आती हैं। तो जब आप करिकुलम की बात करते हैं ना, देखें, अब उसका सबसे आसान तरीका व्यूअर्स को बताने का ये है कि आप एक प्राइवेट स्कूल को सामने रख लें और एक पब्लिक स्कूल को सामने रख लें। अगर आप ये कह भी दें कि ये मिनिमम लर्निंग
लर्निंग स्टैंडर्ड्स, बाय द वे जो चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है उसको हम एजुकेशन की ज़बान में मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, कि ये मिनिमम है जो हर बच्चे को करना आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, हर क्लास लेवल के ऊपर। उससे ऊपर अब आप जितना मर्जी उस बच्चे को पढ़ा दें। प्राइवेट स्कूलों में यही हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा ग्रेड 3 में फ़र्ज़ करें पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वो हो सकता है किंडरगार्टन 1 में किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चा वो वाला ग्रेड पढ़ा। हम क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में? इसीलिए भेजते हैं। तो देखें, जब आप एक प्राइवेट स्कूल को सामने जिसको हम एलीट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तबकाती फ़र्क पैदा कर रहा है, तो वो सिर्फ आपको एक किताब नहीं पढ़ा रहा है, वो सिर्फ आपको एक टीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके अलावा आपको 600 और फैसिलिटीज़, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स करवा रहा है, वो आपको रीडिंग के वो रीडर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा रहा है, वो आपको म्यूजियम्स लेकर जा रहा है, वो आपको बाहर के मुल्कों के ट्रिप्स पे लेकर जा रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। वो निसाब है, वो निसाब सब कुछ है। टेक्स्ट बुक तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। मैंने एजुकेशन में मास्टर्स और PhD की है, मैंने करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ी हुई है, करिकुलम के मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, लेकिन जो पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है। मैं और अक्सर मैं ये ट्रायंगल एक बना के लोगों को समझाती हूँ कि आपने ये समझना है कि निसाब जो है ना, बेसिकली आपके ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, नॉट योर मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स, बट आप इवेंचुअली बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हैं। एक साइड पे आपकी असेसमेंट है, क्योंकि आपने जज करना है ना कि वो सीखा है या नहीं सीखा। फिर उसको सिखाने का तरीका है, जिसको हम टीचिंग एंड लर्निंग वाली जो टीचिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। अब टीचिंग के अंदर देखें, आपके टेस्ट आफ्टर टेस्ट, आपकी स्टडीज़ लोकल भी, आपकी गवर्नमेंट की स्टडीज़ और बाहर की स्टडीज़ आपको ये शो करती हैं कि सिर्फ क्लास के अंदर किताब चेंज करने से कुछ नहीं होगा। टीचर को भी ट्रेनिंग देनी है, लेकिन टीचर की ट्रेनिंग भी एक हद तक काम करेगी, क्योंकि अगर आपके पब्लिक स्कूल का टीचर 20 लाख आपके पास टीचर है, अगर टीचर आपका नालायक है, उसको आप कितनी ट्रेनिंग दे देंगे? तो एक टीचर का भी एक बैकग्राउंड है, एक स्कूल की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप बाकी बच्चों को को करिकुलर क्या चीज़ें प्रोवाइड करें। टेक्स्ट बुक, बाय द वे ये मैं सिर्फ क्लियर कर दूं अनवार साहब, टेक्स्ट बुक इज़ वन स्मॉल पीस इन द पजल। आप अगर प्राइवेट स्कूलों से और बाहर के अच्छे स्कूलों से डेवलप्ड सिस्टम्स, फिनलैंड वगैरह की हम एग्जांपल्स देते हैं, आप उनको उठा के देखें, वो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक भी एक स्टैंडर्डाइज ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपने तो बच्चे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देने हैं ना, आपने तो बच्चे को सिखाना है कुछ, ABCD जो भी सिखाना है। अब आप वो टेक्स्ट बुक से सिखाएं, आप वो उसको फील्ड ट्रिप से सिखाएं, आप वो उसको यूट्यूब पे कोई चीज़ आप उसको थ्रू रोल प्ले सिखाएं, वो सिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। कंसल्टेशन की भी बात की प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं सिर्फ वो 400 एक्सपर्ट्स का नाम हम सुनते आए हैं। अब वो तो जाहिरी सी बात है कि वो उस पर डिबेट पिछले साल बहुत हो चुकी है कि जी ये 400 एक्सपर्ट्स हमने क्यों नहीं देखे 2 साल में, और ये आखिर में जब क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है तो तब गवर्नमेंट ने क्यों लिस्ट्स इनकी लगाई हैं, हमें क्यों नहीं पता चला। हम खुद भी एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना वो 400 एक्सपर्ट्स कौन है। मैं सूबों के साथ काम करती हूँ, मैं सूबों के साथ बड़े क्लोजली काम करती हूँ। मैं जब सूबों से जाके उनके डायरेक्टरेट्स जो करिकुलम डेवलपमेंट के उनसे पूछती हूँ, तो वो तो कहते हैं कि देखिए जी ये पॉलिटिकल एक हमारे ऊपर इम्पोजिशन है, हमारी कैबिनेट्स की तरफ से अप्रूवल आ गई है, हम ब्यूरोक्रेसी है, हमने हुक्म बजा लाना है। तो हमारा तो अगर आप पूछते हैं तो नहीं, हमारे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये जिस तरीके से ये मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा सुबह के वाले से। मैं चाहूंगा मौलाना साहब आप बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं। मेरा खुद भी मुशाहिदा है, मैं देखता हूँ हर गली मोहल्ले में मदारिस हैं। अब कौमी धारे में लाने की कोशिश की जा रही है, पहले भी ऐसी कोशिशें काविशें की गई। यकसा निसाब तालीम कितने बेनिफिशरी होंगे मदरसे के स्टूडेंट जब वो ये साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, वो जब कंपलसरी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, वो सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? आप बताइए, क्या अंग्रेज़ी में उनको तालीम दी जाएगी, उर्दू में दी जाएगी? और आपके असातिज़ा जो इस वक्त तालीम दे रहे हैं, वो जो मैडम कह रही हैं दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग हैं और टीचर की ट्रेनिंग्स आप लोगों की हो गई, आप भी 1 अगस्त से इंशाल्लाह लागू करने जा रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया कि मदारिस क्या दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल, मदारिस में जो इल्म पढ़ाया जाता है वो माजी से भी रिलेट करता है, आपको माजी से कनेक्ट करता है। हाल के अंदर जो आपको इंसान बनने के लिए सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ें हैं उनको सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। और आगे जब आप इस दुनिया से आगे रीबर्थ की तरफ जाते हैं अपने दुनिया से, तो उस टाइम की भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी नरेट कर देता है। तो जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि एक इंसान को इंसान में और जानवर में फ़र्क ही तालीम का है, और वो तालीम जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू हुई थी, मदारिस में वही तालीम दिन रात दी जाती है। मैं ऐसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मेरा सवाल का जाविया ये था कि जैसे मैडम ने बात की, प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, हमारे एलीट स्कूल्स हैं, उनकी तालीम और मदारिस की जब निसाब तालीम एक हो जाएगा तो आपका स्टूडेंट
उनके साथ मेंटली मैचअप कर लेगा? हाँ, अब मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा। जब हमारा जो स्टूडेंट है जो कि रूहानी तालीम पढ़ रहा है, जो कि फ़लसफ़ा दीन पढ़ रहा है, जब वो प्रैग्मेटिक साइंसेस पढ़ेगा तो उस प्रैग्मेटिक साइंसेस की कनेक्टिविटी एक मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के साथ जब होगी तो वो चीज़ डेवलप करेगा जो कि हमारा कभी ख्वाब थी। जब हम पाकिस्तान बना रहे थे, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना रहे थे, मैंने वो तारीख़ पढ़ी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो या शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, इन सारे हजरात ने यही बात एज देयर पॉइंट ली थी कि हमें अपना दीन प्रैक्टिस करना और सीखना, और वो चीज़ जब ट्रांसलेट होती है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको ये कहता है कि आपको यू हैव टू टीच कुरान, आपको वो अरेंजमेंट्स करने हैं एंड द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग इट। दैट इज़ वाई इस चीज़ की हम आहंगी करना, अब आई एम कमिंग टू द पॉइंट, इस चीज़ से हम आहंग करना अपने निसाब को कि हम कुरान भी उसी जगह पढ़ा रहे हों जिस जगह हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, ताकि बच्चे मुंतशिर ना हो। इधर आएगा बच्चा, फिर उसके बाद उसको कहीं और भागना पड़ेगा, फिर तीसरी दफ़ा, तो पता चलेगा सारा दिन वो इस भाग दौड़ में लगा रहेगा कि उसको एजुकेशन जो है वो 4 जगह से जाके लेनी पड़ेगी। मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे शऊर जब मेरा बेदार हुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अपना दीन सीखना है, आई वाज एट, मैं तकरीबन उस वक्त 27-28 इयर्स मेरी एज। और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं इत्तेफाक से ये है कि मैंने बीगन हाउस से, अच्छा, बीगन हाउस से माशाल्लाह, बीगन हाउस से तालीम हासिल की। मैं बीगन हाउस से पढ़ा हूँ एंड देन फिर उसके बाद आई हैव स्टडीड इन ICB, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़, एंड फिर उसके बाद मैंने चार्ट अकाउंटेंसी की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने मेरे ख्याल में आप तो सबसे बेहतर पोजीशन में, आपको पता होगा कि क्या स्टडी लेवल्स, क्या क्या फर्क है और इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। मैंने पब्लिक स्कूल सिस्टम में पढ़ा है 12वीं क्लास तक, पब्लिक स्कूल, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, और मैंने दीनी, सो आई हैव गॉन थ्रू द आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। जिस तरह आप माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, मदरसे का बच्चा जो तालीम हासिल करेगा ऐसी ही गुफ्तगू करेगा। अगर ये जो निसाब में तालीम जो प्रोफेसर साहब ने, अगर प्राइम मिनिस्टर का विजन अपने सही अंजाम तक पहुंचता है, मंतकी अंजाम, तो यही होगा। प्रोफेसर साहब जरा बताइएगा, जो मैम ने को करिकुलर एक्टिविटीज की भी बात की, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप समझते हैं, जैसे ये मौलाना साहब ने तो बात बताई, देखिए बैकग्राउंड इनका बीकन हाउस का, मैं नाम ले रहा हूँ, पब्लिसिटी नहीं है, मदरसे के मोहतम नुमाइंदा है वफाकुल मदारिस के, ऐसा इम्तिजाज कर पाएंगे आप? मैं गुजारिश करूँ अनवार साहब, थोड़ा सी चीज़ें मिक्सअप हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टे ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक, अगर आप थोड़ा सा कंपोजिशन देखें पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉपुलेशन की, तो इस वक्त तकरीबन 94.3% बच्चे दे बिलोंग्स टू द पब्लिक सेक्टर एंड लो कास्ट प्राइवेट स्कूल, 94%। और अगर आप देखें तो मदारस तकरीबन 4.7% को रिप्रेजेंट करते हैं, और तकरीबन 1.7 जिसकी मैडम बात कर रही थी कि उनके बड़े आला निसाब होते हैं, उनके बड़े करिकुलम्स होते हैं। मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी एजुकेशन में गुजर चुकी है, और मैं वो 1.7%, वो 1.7। अब आप देखें, जब हम बात, यही तो अशराफिया है ना, 1.7%। मैं गुजारिश करूँ, और यही प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि 1.7 को अगर एक आला किस्म का निसाब और किताब और बाकी चीज़ें मिल रही हैं, तो वाई नॉट द सेम। लेकिन अब ये मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ थोड़ी सी मिक्सअप हम ना करें कि कुछ को करिकुलर एक्टिविटी, मैं खुद इस्लामाबाद में DG एजुकेशन भी रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने इन सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि वो बच्चा राजनपुर में जो बैठे हुए हैं, जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तालीम की, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब देखें ना, एक तो होता है ना अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने एक 72 साल में एक रोड करने का हमने रखा सारी ज़िंदगी, और उसी पे हमारा निसाब जो है, चॉक एंड टॉक हमारी फ़िलासफ़ी थी, उस पे हमने बेस किया। ये पहली दफ़ा निसाब है, और मैं आई एम द ऑथर ऑफ दिस करिकुलम। मैं आई एम द ऑथर ऑफ ऑल दिस होल सिस्टम। प्रोफेसर, आप समझते हैं कि राजनपुर का बच्चा और जो 1.7% जो एलीट है, उनकी ज़हनी इस्तादाद सेम होगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ज़हनी इस्तादाद और पस मंज़र, नहीं, बैकग्राउंड, मैं आपको बताऊं, 3-4 चीज़ें प्री रेक्विजिट्स में होती हैं। नो डाउट कि एक बच्चा जो E7 में पैदा हुआ और उसके एनवायरनमेंट और उसकी फैसिलिटी अपनी जगह, और जो राजनपुर में या चकवाल में बच्चा पैदा हुआ, नेचुरली उसका बैकग्राउंड डिफरेंट। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जो इस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो तकरीबन 7 सालों में 85% मुकम्मल हो जाती है।
हमारे यहाँ इन चीज़ों की तब्दीली की ज़रूरत है जिसका हमने आगाज़ नहीं किया। आज तक हम क्या कहते रहे, वो देखें जी स्कूलों में, पब्लिक सेक्टर स्कूलों में तो बिल्डिंग ही कोई नहीं है। अभी मैडम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे मेरा मुकम्मल इख्तलाफ है इनसे, कि इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर स्कूलों के टीचर बड़े नालायक होते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, कतन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और वो जो हमारे प्राइवेट स्कूल में है ग्रेजुएट को लेके किस तरीके से होता है, आई नो द सिस्टम, बिकॉज मैं ऊपर एक अम्ब्रेला पे बैठा था और ऊपर से नीचे मैं देखता रहा वहाँ क्या होता है। वो नहीं ऐसी बात। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ जो टीचर इस्लामाबाद में आप देखेंगे, पंजाब में देखें, KP में, वो एक प्रोसेस से आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं और हाईएस्ट उनकी क्वालिफिकेशन प्री रेक्विजिट होता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं हो रही? मैं सिर्फ सर फर्क मैं बताऊँ, फर्क सिर्फ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर ऊपर मालिक बैठा है, और मालिक जो सुबह भर्ती करता है ना जी, वो शाम तक अपनी मालिक ने उस दिन का टारगेट पूरा करना होता है कि मैंने उससे कितना काम लेना है। अब हमारा जो निज़ाम, मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक सेक्टर, उसकी तब्दीली की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेक होल्डर बेहतरीन है, उनको अच्छे लीडर आप दें, उनको अच्छे रहनुमा दें। निसाब तालीम आपने कहा, तो मैं हाँ इस पे हमें रहना चाहिए। और सूबे, आप वो कह रही थी कि सूबे जो है उतने ही एफिशिएंटली इसको फॉलो करेंगे, लेटर एंड स्पिरिट। हमारे साहब एक बात तो ज़हन में रहे कि कोई भी रिफॉर्म जो है वो इमीडिएटली उस स्पिरिट में, ये लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज दुनिया में। मैं अभी UK में आखिरी कोर्स में अभी जो करके आया, मैं वहाँ रहा उनके साथ कैम्ब्रिज में, और जो कैम्ब्रिज के हेड है। अच्छा, कैम्ब्रिज की आपने खुद बात की, वो A लेवल इस पे शामिल है या वो लहदा मावरा इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मावरा नहीं। मैं आपको अभी आज की बात बताता हूँ। मुझे आज सुबह एक बड़ी चेन ऑफ स्कूल ने मुझसे बात की, उनके मालिक ने, और उन्होंने कहा सर हम तो ये कर रहे हैं कि जो आपकी किताबें थी हम उनको एज इट इज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारी किताब कोई ऐसी इशू नहीं है कि उसको अडॉप्ट करें। जिस तरह मैडम कह रही, वाकई बुक इज़ अ स्मॉल मीन, नॉट एवरीथिंग। लेकिन बात यह है कि अब तक आपने सिस्टम शुरू नहीं किया। हम इस खौफ से बैठे रहे कि कोई रिफॉर्म्स ना करें। वही किताब, अब जो नई किताब है, ये नया निसाब है, पहला निसाब है पाकिस्तान की तारीख में, विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिसमें बेंच मार्किंग है, जिसमें स्टैंडर्ड बेस्ड है। ये तीनों चीज़ें हैं इंटरनेशनल करिकुलम में। देखें, ये पहली दफ़ा हुआ, नंबर 1। ये मुझे बताए पेरेंट्स, मैं कुछ आपके आने से मैं तैयारी करता, पेरेंट्स वगैरह सबको कॉन्फिडेंस, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। जी जी बिल्कुल, उनको लिया हुआ कॉन्फिडेंस है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमने और एजुकेशनिस्ट जी 100% तमाम, मैडम एक लिस्ट की बात कर रही थी, हमें नहीं छुपाई। वो आता है मीडिया में 400 लोग हैं, वो 400 में कहते हैं कि सारे महकमा तालीम के ज्यादातर लोग थे। मैं सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात करूंगा, मैं क्योंकि उस लिस्ट पे अगर जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे जवाब मौजूद है, क्योंकि मैं उस सारी चीज़ों को खुद सुपरवाइज करता रहा हूँ। वो नहीं, वो बहस भी नहीं है। वो देखिए, वो चंद एक लोगों की बहस है जो कि 0.001% है, जिनके कुछ और भी मफादात हैं या उनका कुछ और एजेंडा भी है, वो उस एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप इस कौम को देखें, इस प्राइम मिनिस्टर के विजन को देखें। अगर पहली दफ़ा एक उस बच्चे के हाथ में एक अच्छा निसाब जो कि और आ रहा है, जिसकी बुनियाद SLOs है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, अगर ये जो रटराइजेशन नहीं है, जो एक दूनी दूनी दो दूनी चार, वो नहीं है। चैलेंज करता हूँ, हमने जो कुछ निसाब बनाया और उसके अंदर जो किताबें हमारे पास अब फील्ड में आ चुकी हैं, अब तो प्रिंट आपने पढ़ी वो किताबें? मैंने वो किताबें कवर टू कवर पढ़ी हैं। पढ़ी आपने कवर टू कवर? मेरे पास पंजाब ने अपनी किताबें, जो कि बेसिकली इन्होंने इन्हीं की मॉडल टेक्स्ट बुक्स लेकर अपने वो ठप्पा लगा के छापती हैं, इनकी भी मैंने वो देखी थी, कंपेयर भी की हैं, एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, मुझे एक बात करने दे, प्रोफेसर साहब को आपने काफी वो टाइम दे दिया, एंड आई रिस्पेक्ट हिम वेरी वेल, एंड आई थिंक इट वाज अ डॉन्टिंग टास्क। आई थिंक तीन चीजें, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। लेकिन देखिए, मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, अब उन्होंने बार बार इसका विजन का और वो पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, हर गवर्नमेंट का होता है, एंड आई एग्री विद दैट। देखिए, लेकिन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ ना, मैं ब्यूरोक्रेसी हूँ ना, मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैंने इसको बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देना है। हम सबके बच्चों का मुस्तकबिल एट स्टेक है। तीन चीज़ें, एक तो इन्होंने कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम, हम पहली दफ़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। 2006 का करिकुलम आपका पहला करिकुलम था जिसके अंदर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेकर 2006 का 15 साल बाद एक्सरसाइज, ये 15 साल के। देखिए, जो ये ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है आपका करिकुलम, ठीक है, और ये हर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती है कि हर कुछ सालों के बाद जब फील्ड के अंदर नॉलेज चेंज होती है तो जाहिर है आपने उसके अंदर अपडेट लाना है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज, दिस इज एन एजुकेशनल एक्सरसाइज। एसएलओस आ रहे हैं, 2006 में स्टार्ट हुआ था, एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर। ये दो दफ़ा पहले 2011 मेरे ख्याल में, और उसके बाद 13-14, मुझे एग्जैक्टली मैं रफीक ताहिर साहब, इससे बेशक मुझे नजर आ रहा है कि वो सर हिला रहे हैं और वो डिसएग्री करें बेशक, बट दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अगर वाकई किसी को इंटरेस्ट है वो गूगल करेगा, छोटी मोटी
गूगल से आपको ये तो चीज़ें आपका क्या एसएलओ उस वक्त भी था? देखिए एसएलओ 2006 का करिकुलम आप अभी उठा के देख लें, 2006 के करिकुलम में ये तो अब मिनिस्ट्री और ये तो अब जो लोग डेवलपर्स थे वो मानना शुरू हो गए हैं ना कि ये 2006 के करिकुलम के अंदर अपग्रेडेशन है, विच इज़ गुड, विच इज़ व्हाट शुड हैपन। एक और बात याद रखें, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि राजनपुर का टीचर और यहाँ का टीचर, बात ये है कि अच्छा वो नालायक टीचर की उन्होंने बात की, 20 लाख आपके पास टीचर है ओवरऑल टोटल आपके जो टीचर्स हैं। मैं अब सूबे का नाम नहीं लूँगी, जाहिर है वो गलत बात हो जाती है। मैंने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। अब ये इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम लिया कि आपके टीचर्स एटलीस्ट, अब तो ये है कि अगर आपने प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री पब्लिक आपको टीचर होने के लिए चाहिए। बैचलर्स की डिग्री बड़ी बात है 5वीं तक के लिए पढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू सारे सूबों ने अपने टीचर्स की इंडक्शन के मेरिटोक्रेसी और हम मेरिट पे लेंगे एटसेट्रा, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। मैंने 2-3 साल का डेटा एक ख़ास सूबे के लिए, ये एक बड़े सूबे के लिए आपके एनालाइज़ किया, उसके अंदर टेस्ट को एनालाइज़ किया एनटीएस के, और फिर मैंने उसके अंदर जो टीचर्स की परफॉर्मेंस थी, जो इनटेक थी नई टीचर्स की जो थ्रू एनटीएस आए हैं उनको देखा। 60% पासिंग मार्क्स आपने रखे हुए थे कि हम 60% से ऊपर वाले को लेंगे। अच्छा रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आपने प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर लेवल का वो टेस्ट होना चाहिए जो कि टीचर पास करके आए। जब मैंने टेस्ट एनालाइज किया तो वो 5वीं से 8वीं ग्रेड लेवल तक का था एसएलओस के ऊपर जब आप उसको देखते हैं। अच्छा अब वो टेस्ट आप बेसिकली एक बैचलर्स का बंदा ला रहे हैं, उसको 5वीं ग्रेड लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं 8वीं के ग्रेड लेवल के ऊपर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। लोग 60% बेंचमार्क नहीं मीट कर सके। कोरोना वायरस का खतरा उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस वबा के हाथों अपनों को खोया है, रोजगार में नुकसान उठाया है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मास वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। कोविड-19 से बचाव की तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, मुफ्त, महफूज और मौसर हैं। मैं भी वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम अवामी मकामात, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। तो फिर अभी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। कोरोना वायरस का खतरा उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस वबा के हाथों अपनों को खोया है, रोजगार में नुकसान उठाया है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मास वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। कोविड-19 से बचाव की तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, मुफ्त, महफूज और मौसर हैं। मैं भी वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम अवामी मकामात, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। तो फिर अभी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पे क्योंकि आपका नया टीचर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा आपके मिडिल स्कूल के करिकुलम और प्राइमरी स्कूल के कि टीचर की ट्रेनिंग उसकी आप देखें आपकी तालीम उसको भी साथ साथ बढ़ाना होगा। तालीम, आपका क्या ख्याल है कि तालीम का मसला सिर्फ स्कूल लेवल पे, तालीम का मसला तो आपको नजर आ रहा है रोज की बुनियाद पे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है कि डिग्रीज मिल रही हैं लेकिन लोगों को ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। वही तो टीचर है आपके बन रहे। मुझे बता दें, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, कि कोई कहे कि मैं अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता हूँ या मैं टीचर बनना चाहता हूँ। सो देखिए बात एक ये है कि मैं कि हमारा एक अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, हमें एक व्यू पॉइंट को डिफेंड करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें तो किसी से ढकी छुपी नहीं है ना। अच्छा और एक और बात याद रखें कि अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपके 2006 से मौजूद थे तो क्या वजह है कि जो टेस्ट आप देखें, असर का टेस्ट देखें, लीप्स का पंजाब में 20 साल से टेस्ट हो रहा है वो आप देखें, आप अब टिम्स का टेस्ट उठा के देख लें, क्या वजह है कि मैथ में
और आपके बच्चे 40% से ऊपर परफॉर्म नहीं करते, ये वैसे प्रोफेसर साहब ये बात 15% अंग्रेजी से ऊपर परफॉर्म नहीं करते, 20-25% आपके रीजनल लैंग्वेज में परफॉर्म नहीं करते मसला, तो फिर इसका मतलब है कि किताब चेंज करना मसला नहीं था। मसला जो है वो फिर और देखिए बात सुनिए, तालीम देने का तरीका और तालीम देने वाला। देखिए 1.7% की हाँ, जो उनका वो एक बहुत माइन्यूट एलीट है। अनवर साहब देखिए 1.7 देखिए चॉइस की बात होती है उसमें, ये आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपने अपने बच्चों को ऊपर लेकर आना है बिल्कुल बाय ऑल मींस, लेकिन उसके लिए दूसरे बच्चे का मुस्तकबिल आप नहीं, उससे नहीं खेल सकते आप। उस 1.7% को फिर छोड़ दें बिकॉज दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये सर ये फिर आपने ऐसी बात नहीं है। देखिए ये भी देखिए ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं ना जो नहीं, वो जो नुकात उठाए उसका टीचर्स का जो नुकात जो टेस्ट हुए और मैं टीचर की बात और स्टूडेंट्स 60 से 40% पे मैं टीचर पे भी आता हूं। बात ये कि हमने 1.7% को नीचे लाने की बात नहीं की है, बड़ी क्लियर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैडम को ज़रूर पता होना चाहिए, आप तो यकीनन इन्होंने मिनिस्ट्री में कुछ लोगों से बात भी की हो, क्लियर पॉलिसी है, दिस इज द मिनिमम, इससे ऊपर जितना भी आप कराना चाहें तो देयर इज नो बार। हमने एक मिनिमम ताकि पूरे मुल्क के हिसाब बने, दिस इज द मिनिमम, ये एवरीबॉडी शुड हैव दिस। यस, उससे ऊपर जो पढ़ना चाहे वो 1.7 नहीं है, किसी पे कोई नहीं है, किसी पे कोई कदर नहीं है, एक बड़ी क्लियर बात है, लिहाजा इस पॉलिसी को इसी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी बात जो जिस तरह मैडम टीचर की बात कर रही हैं, टीचर क्या है जो प्राइवेट सेक्टर में जिनको मैडम अभी बता रही 1.7 में जो वो टीचर है, क्या वो सारे फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं? दे हैव डन द बैचलर फ्रॉम द सेम स्कूल एंड कॉलेजेस, इसी करिकुलम को, जैसा मैडम खुद बता रही हैं, उन्होंने मैट्रिक शायद इसी सिस्टम से किया, मैंने खुद इसी सिस्टम से पढ़ा है। बात यह है कि अब एक सिस्टम, और आप समझते हैं जो आपने पास किया और आज का टीचर इनेतात हुआ या बेहतरी आई है? नहीं, बेहतरी नहीं आई, बेहतरी नहीं आई। मैं गिरा 100% मैं इससे एग्री करता हूँ, इसमें कोई इबाम नहीं है। मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर एक अच्छा, इसलिए कि जो आज तक मैं निसाब पढ़ाता रहूँ या पढ़ता रहूँ, या जो मेरे जिन इदारों को मैंने हेड किया वो जहाँ पे वो पढ़ा जा रहा था, उसके अंदर बहुत बड़ी मैसिव चीज़ बुनियाद की ज़रूरत थी। 2006 दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ये निसाब एक प्लेट पड़ी थी इसको चेंज करके नई प्लेट रखी का नया निसाब। निसाब की बुनियादें वही होती हैं। 2006 की बुनियाद से हम आगे बढ़ सकते थे, हम कोई नई चीज़ नहीं ला सकते थे। और जहाँ तक मैडम ने टिम्स की मिसाल भी दी, मैं आपको बताऊँ, मैं जर्मनी में था, जर्मन ने बताया कि जर्मन को बहुत ज़्यादा ये था अपने ऊपर मान कि वी आर द बेस्ट इन द यूरोप, और उन लोगों ने उनको समझाया कि आप बेस्ट इन द यूरोप हैं तो आप इंटरनेशनल असेसमेंट में जाएं। तो एक टेम्स जिसकी मैडम बात करी, एक पिज़्ज़ा भी है, तो वो पिज़्ज़ा में शरीक हुए, और जब पिज़्ज़ा में शरीक हुए, जब उसका रिजल्ट आया पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा में जब शरीक हुए, तो आज जर्मन लिटरेचर को उठा के देखें, एजुकेशन में एक वर्ड यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा शॉक। तो जब उन्हें पता चला कि हमारे बच्चे तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते यूरोप में, फिर उन्होंने रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स क्या होती है? फिर उन्होंने करिकुलम हम जो कर रहे हैं भी रिफॉर्म, तो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि एक बच्चे को आप रोट लर्निंग पे सारी जिंदगी लगाए रखे, लेट्स कम अप ऑन द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मौलाना साहब अच्छा अनवर साहब, वैसे 2019 में रिजल्ट आया, करिकुलम पहले बन चुका था, सो आई डोंट नो वो फिर हमने कैसे लर्निंग उसमें इनकॉर्पोरेट किया, बट लेकिन चले मौलाना साहब नहीं 2000 वो, क्योंकि मैंने खुद मैडम उसमें आपको जरा क्लियर अगर नहीं है तो वो टिम्स के अंदर शरीक करना या उस प्रोजेक्ट को बनाने वाला मैं था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई नो, वो मुझे अंदाजा है कि वो कैसे हमने किया। उनको जो हायर किया जाता है उनकी तालीमी काबिलियत को इम्तिहान करके उनको रखा जाता है या क्या क्राइटेरियन क्या है? देखिए, मदारिस के बारे में बहुत सारे लोगों को शायद इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। मदरसा जो है वो जिसको आप मदरसा कहते हैं, जहाँ पे लोग उलमा आलिम बनने की तालीम करते हैं, वो बेसिकली एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन है। उससे पहले वो मैट्रिक करके आते हैं। मैट्रिक कहीं ना कहीं से उन बच्चों ने किया हुआ है। बच्चे तो मैं देखे जो मैट्रिक से छोटे भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो हिफ्ज का एक दर्जा होता है। हिफ्ज की बुनियाद के ऊपर आपको आलिम बनने की एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। की माशाल्लाह जब तैयारी होती है उनको आम ये दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही होती। नहीं, वो देखें, हिफ्ज की एक अलग शोबा है मदारिस में। तरीकाकार ये होता है कि इधर भी मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिक करने के बाद वो आलिम की एजुकेशन, मदरसे की एजुकेशन में इंडक्ट करते हैं। तो पहला तो मैं कॉन्सेप्ट ये ठीक कर दूँ, तो हम लोग भी जब पढ़ाएंगे वो वाला निसाब, तो अब वही वाला निसाब पढ़ाएंगे मदारिस जो कि मैट्रिक के लेवल पे होगा, फिर उसके बाद आलिम बनेगा। अब ये मुझे बताएगा, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के टीचर्स आप लोग हायर करने पड़ेंगे या आप ही टीचर्स पढ़ाएंगे? देखिए, मैं दारुल कराची में पढ़ा ना, वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। दारुल कराची तो बहुत मारूफ है। मैं जैसे ये बात करें दूर अफ्तादा की जो इलाके, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, कोहिस्तान है, उसमें भी यही होता है कि बच्चा पहले स्कूल पढ़ता है, स्कूल जब पढ़ के आता है तो फिर उसके बाद मीडियम में सेक्शन अंग्रेजी है। नहीं, एक तो मैं थोड़ा सा आपके इस सवाल का दर में, सॉरी मैं
बात यह है कि ये जो मदारस के अंदर है, आपको पता है कि हुकूमत के दो एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है कि मेन जो मदारस हैं उनको भी वजारत तालीम के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मैं खुद डीजी रहा हूँ 2 महीने पहले तक। मैं उसमें बताऊँ, उसमें ये कि जो भी मदरसा एफिलिएट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रजिस्टर होगा और वो ये निसाब लगाएगा प्री 1 to 5, हर मदरसे को 2 टीचर, एक मैथ साइंस और इंग्लिश का वो रखेंगे, लेकिन उसकी सारी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन दे विल बी द पार्ट ऑफ द मदर, दिस इज द अप्रूव्ड स्कीम जिस पे अभी काम शुरू हो रहा है। अच्छा, अब आपने कहा कि मदरसे के लेवल पे टीचर की इंडक्शन कैसे होती है, तो वो जाहिर है टीचर वहाँ पे आलिम होता है और उसने पूरा इल्म हासिल किया होता है, दौरे हदीस तक उसने पढ़ा हुआ होता है और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि वो मेरिट के ऊपर किया जाता है। वो वहाँ पे वो नहीं होता कि आपने जस्ट कितने भी नंबर ले लिए। तो हमारे यहाँ तकरीबन 8 एग्ज़ाम्स होते हैं, 7 एग्ज़ाम्स हैं, 7 एग्ज़ाम्स पास करने के बाद डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद फिर वो एलिजिबल होता है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो दिस इज़ द सिस्टम। क्या वजह फिर हम मतलब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मदारिस के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देखते मेन स्ट्रीम में, वो डॉक्टर्स बने हुए हों, इंजीनियर्स बने हुए हों, प्रोफेशनल्स? मैंने अगेन कहा, ज़्यादातर वो हम देखते हैं मैंने अगेन कहा कि देखें ये एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। जो एक आलिम बनना है वो ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर बन गया, मतलब सारे तो आलिम नहीं बनते होंगे ना जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मदारिस ये डाटा तो ये सही प्रोफेसर कितने स्टूडेंट होंगे मदारिस से जो फारिगुल तहसील होते हैं? देखिए, जो हम 2 तरह के होते हैं, वो बच्चे जो नादरा ये हिफ्ज़ कर रहे होते हैं उनको शामिल ना करें। तकरीबन 20 से 22 लाख बच्चे, 20 से 22 लाख बच्चे सारे तो आलिम दीन नहीं बनते। नहीं, वो सारे आलिम दीन नहीं बनते, लेकिन जो मदरसे का जो आखिरी डिग्री है ना वो आलिम की डिग्री है। एंड आलिम इज इक्वल टू एन इंजीनियर, आलिम इज इक्वल टू डॉक्टर। आलिम जो है ना प्रोफेशनली एक वो होता है। तो अच्छा, इसमें एक और मेरे ज़हन में भी सवाल है, इसके लिए फाइनेंसेस भी बहुत दरकार होंगे, उसका आपकी क्या असेसमेंट है? प्रोफेसर साहब तो बताएंगे, इसके लिए तो फाइनेंसेस भी बहुत दरकार होंगे। नहीं, देखें, इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि निसाब इज़ बेसिकली, निसाब क्या करता है? निसाब एक जहन साजी का काम करता है। ह्यूमन इंजीनियरिंग थ्रू निसाब ही होती है, वही इंटरवेंशन है जो इंसान के जहन की तामीर करते हैं। और उसी, अगर वो जो कह रहे हैं कि एक तरह के निसाब अगर हम सब पढ़ाएंगे या एक तरफ के हम एक टारगेट्स मुतय्यन करें, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल दें, तो एक कौम की तरफ मूवमेंट होगा। नेचुरली ऐसा नहीं है कि अभी ये 1 अगस्त को नाफिज होगा और मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स होती है टेक्स ईयर्स। आप यूके के सिस्टम को पढ़ लें, मैंने पढ़ा है वहाँ पे कितने साल लगे कि रिफॉर्म्स लाए और जाके एक जगह पे वो कौम पहुँची। तो हमने तो अभी आगाज़ कार्य किया है और मेरा ख्याल है कि 5 से 10 साल बाद इसके नताइज कौम के सामने। इंटरनेशनली चूंकि आपने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में और अमेरिकन एजुकेशन, हायर जो एजुकेशन है उसके हवाले से पाकिस्तान में जितना भी हमारा जो सबसे क्रीम है वो सारी मैं देखता हूँ, मेडिसिन के लिए अमेरिका जा रहा है, PhD के लिए यूके जा रहा है, जर्मनी की एग्जांपल दी, वहाँ जाते हैं लोग, हमारे अपने कोलीग्स हैं, उनके बच्चे, उनकी कोशिश तगुदा होती है, करोड़ों रुपए पाकिस्तानी लगा के, डॉलर्स या यूरो दे के बाहर जाकर पढ़ते हैं। वहाँ ये सिस्टम एक ही निसाब तालीम जो है वो चल रहा है? नहीं, आपको पता है कि सेंट्रलाइज तो नहीं है ना, वहाँ पे भी हर स्टेट जो है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तालीम देना। तो देखिए, तालीम देना यहाँ भी सुबह सब्जेक्ट है। नहीं, देखिए एक किताब, अच्छा और एग्जैक्टली ये सुबह मेरी डिबेट किसी और से, इनफैक्ट मैं किसी ये एजुकेशन एंटिटी के साथ ही बैठी हुई थी और एग्जैक्टली इसी बात के ऊपर डिबेट हो रही थी। देखिए, मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल्स को भी एक साइड पे छोड़ते हैं, आप मदरसों को भी 1 मिनट के लिए एक साइड पे आप सोचें कि प्रोविंस के अंदर इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसके अंदर अभी भी आपका तकरीबन मेरे ख्याल में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 55% बच्चे तो आपके अभी भी पब्लिक स्कूल सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। 62%। 43% मेरे ख्याल में कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे जा रहे हैं, तो उसके अलावा जितने भी फिर आपके बचते हैं वो आपके पब्लिक स्कूलों में जा रहे हैं। मुझे आप एक ये बात बताएं कि अच्छा, जो अगर आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखें ना, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जब ये कैम्ब्रिज की बुक्स भी होती हैं, ऑक्सफोर्ड की भी बुक्स होती हैं, आप देखते होंगे कि सीरीज़ होती हैं उसके अंदर। उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि लो इनकम स्कूल भी है, लो इनकम तो आप आमतौर पे वो मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की स्ट्रीम होती है, तो वो पब्लिक की तरह वो आप वो कंसिडर करें। लेकिन उनके अंदर भी वो स्ट्रीम्स होती हैं जो अपनी कैपेसिटी, अपने टीचर की कैपेसिटी, अपने बच्चे की ज़रूरत, अपने इनकम लेवल के मुताबिक बुक्स की सीरीज़ की बुक कितनी मुश्किल होगी या कितनी अच्छी होगी वो चूज़ करते हैं। जो बहुत एलीट स्कूल हैं वो फिर बहुत अच्छी बुक्स चूज़ करते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि पब्लिक स्कूल का बच्चा जो है चाहे वो जहां मर्जी जाता हो, इन्होंने भी ये बात की कि राजनपुर का बड़ा डिफरेंट होगा, इस्लामाबाद का बड़ा डिफरेंट, वो क्यों सेम बुक पढ़े?
क्यों पढ़े सेम? वो सेम बुक क्यों पढ़े? नहीं, लेकिन पब्लिक स्कूल सिस्टम में तो सेम बुक है ना। पंजाब में इस वक्त एक बुक पढ़ाई जाएगी, एक ही बुक है ना। यू कांट, पब्लिक स्कूल सिस्टम में तो एक ही बुक नाफिज हो रही है, ठीक है। क्लास 1 का बच्चा पूरे पंजाब में एक बुक पढ़ेगा, एक बुक, सेम कंटेंट। इस्लामाबाद में बच्चा सेम कंटेंट पढ़ेगा, केपी में थोड़ा सा वो हो सकता है अपना कोई रीजनल उसमें कंटेंट डाल दें, एक बुक पढ़ेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हर किस्म के बच्चे को, कुछ बच्चे की हो सकता है ऐसी कैपेसिटी हो, घर में ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो कि आप उसको यहाँ ला सकते हैं, आप उसको प्राइवेट स्कूल से compete करा सकते हैं इफ़ यू हैव बेटर बुक्स, या डिफ्रेंसिएशन हो बुक्स में कि ये हमारे पास मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स वाली बुक है जो कि अभी बेसिकली इनकी है, ये थोड़ी बेहतर है उससे। और ये जो है ना, ये उन स्कूलों के अंदर आप मॉडल स्कूल्स हो गए आपके, या आपके जो उस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे अच्छा टीचर मौजूद है। देखिए सर की एक और बात, फाइनेंसिस की बात बिल्कुल बजा है इस वक्त। अगर आप देखें ना, ये बड़ी रिसेंटली भी ये अखबारोरों के अंदर भी आई थी, और मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ, सो आई नो द फिगर्स। आपके अभी भी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर आप अंदर चले जाएं इंटीरियर में, आप केपी के अंदर 60% आपके स्कूल इस वक्त आपके टीचर्स भी पूरे नहीं हैं। आपके पास टीचर डेफिसिट है, मल्टी ग्रेड टीचिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, यानी कि आपका एक टीचर खड़ा हुआ है क्लास के सामने और वो 3 ग्रेड लेवल्स को इकट्ठे पढ़ा रहा है। एक टीचर जो है वो 1 2 3 क्लास को पढ़ा रहा होगा, और एक शायद उसके बाद 4वीं 5वीं को पढ़ा रहा होगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मेरी बात सुने ना, तो आप जो मर्जी ले आए, अगर आप ये बेसिक इश्यूज जो सर कह रहे हैं ना कि बेसिक इश्यूज की बात नहीं है, बेसिक इश्यूज की ही बात तो है, आप कैसे फिर क्लास सिस्टम खत्म नहीं हो सकेगा? तो देखिए क्लास सिस्टम क्यों है अभी? क्लास सिस्टम है इन वजह, जब आपका लो इनकम वाला पेरेंट भी, जब मैं पूछती हूँ ना कि आप अपने बच्चे को फ्री में पब्लिक स्कूल भेज सकते हैं, आप इसको क्यों प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं? लो इनकम, एंड इट्स अ लो इनकम प्राइवेट, कोई ऐसी चीज में, तो वो कहते हैं कम से कम वहाँ पर 5 क्लासरूम्स हैं और वहाँ 5 टीचर्स हैं। ये प्रोफेसर साहब, ये आगे मेरे घर में डोमेस्टिक मेड है वो भी। कोरोना वायरस का खतरा उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस वबा के हाथों अपनों को खोया है, रोजगार में नुकसान उठाया है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मास वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। कोविड-19 से बचाव की तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, मुफ्त, महफूज और मौसर हैं। मैं भी वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम अवामी मकामात, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। तो फिर अभी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। जब बादल गरजे, बिजली कौंधे और बरसें बारिश की बूंदें, तो अपने जानो माल की सलामती के लिए बर वक्त करें एहतियात, ताकि खुशगवार और महफूज रहे मौसम बरसात। छतों की सफाई, मरम्मत और नकासियाब को यकीनी बनाएं। बरसाती नालों में कूड़ा करकट हरगिज मत फेंकें। बारिश के खड़े पानी बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बरसात में बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और बारिश में भीगे हुए बरकी आलात, खम्बों और जमीन पर गिरी तारों को छूने से गुरेज करें। पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पल कोशां। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। कोरोना वायरस का खतरा उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस वबा के हाथों अपनों को खोया है, रोजगार में नुकसान उठाया है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मास वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। कोविड-19 से बचाव की तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, मुफ्त, महफूज और मौसर हैं। मैं भी वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम अवामी मकामात, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। तो फिर अभी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। कि पहले 5 कमरे दें, 5 टॉयलेट ब्लॉक दें, 5 टीचर दें, फलां दें, तो फिर हम ये रिफॉर्म करेंगे। तो उसके बगैर ही हो जाएगा? अब जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, नहीं आप बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को मैं अभी बाय नेम तो नहीं बताना चाहता कि उन्होंने किस तरह अपना कहाँ से शुरू किया, एक्सेप्शन। लेकिन मैं आपसे बात, क्या हम जब तक कमरे नहीं देंगे
उस वक्त तक हम कोई करिकुलम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। और जो वो लेवल कह रही हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका नहीं, देखिए कैपेसिटी, अब ज़रा अब एक बच्चा जो है वो क्लास 3 में कुछ निसाब पढ़ रहा है, क्लास 1 के बच्चे में कुछ और है, और दोनों स्कूलों का आपस में सिलेबस भी मैच नहीं होता, अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर वो नहीं, मैं आपसे इफेक्ट तो गुजारिश करेगा करूं, ना सर। आप दो बातों को तो हम इस तरह से मिक्स ना करें। नंबर 1 ये कि हम ये कह रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम इज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो मिनिमम है उसके ऊपर आप जितना मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या कम? नहीं, वो जितने 1 to 5 देखिए 8 सब्जेक्ट होते हैं प्री 1 to 5 में 8 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, अंग्रेजी, उर्दू, उसके अंदर हम जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इसी तरीके से आप आगे चले जाएं, मैथमेटिक्स है, साइंस है। तो यानी वो 8 बुनियादी सब्जेक्ट जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ फील्ड में, वो सारे के सारे मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूलों के पास क्या है, वो ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट वहाँ पे भी यही सब्जेक्ट है सॉरी, सब्जेक्ट उनके पास भी यही है, लेकिन उनके पास क्या सपोर्ट है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसके साथ 3 लर्निंग मटेरियल एडिशनल वो पढ़ा रहे हैं, दो किताबें फालतू उन्होंने और साथ लगाई हुई हैं। लेकिन आपकी जो किताब है अगर वो बेसिक मिनिमम नीड सारी पूरी करती हो तो उसको एक किताब ना कहें। मैं अभी भी आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि किताबें आप छुपी तो नहीं है। मैं इस्लामाबाद की फेडरल की किताबें आप खुद मंगवा के एनालिसिस कर लें। मैडम कहती हैं आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा, हालांकि मैं खुद उसके बनाने वाला हूँ, मैं भी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सका, लेकिन अगर इन्होंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप 2014 की किताब, 15 की, 16 की उठा लें और आज की किताब उठा लें, यू आर द बेटर जज। आप दोनों के अंदर एक मुआवजा करके देखें कि कितनी बड़ी चेंज है। लेकिन जो एक किताब का तस्वर है, भाई नॉलेज हमने देना ना जी। आगे क्या होता था, 4 सफ़े का लेसन होता था हर किताब में, जो मैंने भी पढ़ी, मैडम भी कह रही है कि पब्लिक सेक्टर में पढ़ा तो उन्होंने भी पढ़ी होंगी, 4-5 सफ़े का लेसन, आखिर में आधे सफ़े की एक्सरसाइज होती थी। लेकिन अब हमारी किताब में 1 सफ़े का अगर लेसन है तो 20 पेजेस की, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 20 पेजेस की एक्सरसाइजेज हैं, और वो टीचर्स की एहलियत तो करवा देंगे जी। और वो सारी की सारी टीचर्स को हमने, और हर किताब आपने ट्रेनिंग दी है? जी जी, ट्रेनिंग भी दी है और दे भी रहे हैं। और हर किताब के सफ़े के नीचे एक टीचिंग पॉइंट भी होता है कि मैडम ये एक्टिविटी है, हाउ टू डू दैट एक्टिविटी, उधर भी क्लास में भी मौजूद। तो मैं कहता हूँ लेट्स रिफॉर्म्स कम, फिर नताइज आपके सामने आस्ता आस्ता बेहतर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखें सारी गुफ्तगू का जो वो है ना, मेरा ख्याल से इसके लिए एक अलग डिबेट होनी चाहिए कि वसाइल क्या होने चाहिए और सिस्टम आगे किस तरह डेवलप। वसाइल बड़ी अहमियत अभी जो आज की गुफ्तगू होनी चाहिए वो मरकूज़ होनी चाहिए कि निसाब जो बनाया गया था उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, उसके पीछे क्वालिटी क्या है। मतलब दिस इज़ द थिंग। देखें हम लोग अभी अब तो स्टेज आ गए ना, 1 अगस्त से लागू करना है ना। अब अभी इसके लिए बजटिंग पार्लियामेंट ने देनी है, बजट इसके लिए पार्लियामेंट ने देना। जितना ज़्यादा पैसा डालते चले जाएंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी आने वाली। लेकिन मैं एक बात कह दूं, हमारा जो बच्चा है वो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा, सारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, हमारा सारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल ही फैसिलिटेट कह रहे हैं कि 62% तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। बल्कि अभी जो नहीं आ रहा ना, मैं तो उसकी तरफ भी देख रहा हूँ। हाँ, मैं ड्रॉप आउट्स भी बहुत ज्यादा है ना, मतलब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट अपना निसाब अपग्रेड कर रही है और गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि उनको भी लूप इन करना है उन बच्चों को जो कि अभी स्कूल से बाहर सारा करिकुलम पढ़ा है। जी जी, मेरे सामने आई विटनेस्ड इट। मतलब मैंने तो इतना जबरदस्त, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक तारीखी चीज हुई है मेरे सामने जो हुआ। आपके जितने भी मसाले के मदारिस हैं वो सब इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार है। जी जी, मसाले के भी है ना, बिल्कुल। मदारिस मेन स्टेक होल्डर्स हम लोग सब एक कमरे में बैठे रहे, हम लोगों ने एक कमरे में बैठे, हम साथ नमाज पढ़ने भी इकट्ठे जाते थे। लोग आके हमें कहते थे ये चीज़ें तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सारे मसालिक के लोग एक जगह बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हैं। और ऐसे भी नहीं हुआ, मतलब वी हैड वेरी वेरी लॉन्ग डिबेट्स, 3-3, 4-4 दिन हमने डिबेट किया है हर चीज़ के ऊपर, एंड देन वी हैव कम आउट थ्रू दैट। एक दूसरे को हमने छोड़ा नहीं है किसी जगह। ये तो एप्रिशिएबल बात है। इतनी प्रोफेशनल डिस्कशन थी। मुझे ना उधर 6 घंटे की मीटिंग के लिए 18 घंटे में 24 घंटे पढ़ के जाता था, तैयारी करके जाता था कि मैंने कल इस बात का क्या जवाब देना है। क्योंकि कौम के बच्चों का दिमाग है ना, देखें इंसान क्या है, पहले ये बात समझें। मैं यही कहूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है। एक इंसान किस चीज़ को कहते हैं? खाली ये जिस्म को इंसान कहते हैं, या खाली अकल को इंसान कहते हैं, या खाली रूह को इंसान कहते हैं? जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो इस निसाब ने ये किया है कि उसने स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और
फिजिकल, तीनों चीज़ों का ख्याल ये रखें। आप एक और मेरा बड़ा आप वे फॉर्मेट बताएंगे, फिर आपसे मैं मिनॉरिटीज़ का भी पूछूंगा क्योंकि जी, आपने वो स्पिरिचुअल की भी बात की। आप अपनी बात कीजिए कि इख्तिसार से मिनॉरिटीज़ का पूछूंगा। मैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल वे फॉरवर्ड हाँ, टुवर्ड्स द एंड। देखिए वे फॉरवर्ड, अच्छा सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी, और वही बात है कि इसमें देखें अच्छा चलें, अगर अव्वल तो मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जस्ट टू मूव दिस डिबेट फॉरवर्ड, अगर ये वाकई इतनी बड़ी चेंज है तो देखें, जब आप पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, जब बहुत बड़ी चेंज आए तो उसका क्या तरीका होता है इसको अप्लाई करने का? उस चेंज को अप्लाई करने का तरीका होता है कि आप उसको पायलट करते हैं, फिर आप उसको फिर स्केल की तरफ आप सोचते हैं। ठीक है। तो अगर आपके ख्याल में आपने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया है तो और इस काम को नहीं देखिए, और इसका मतलब है रेवोल्यूशनरी काम है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए बाकी जो पुरानी इम्प्लीमेंटेशन है उससे। तो वो सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए तो आपको पायलट करना चाहिए था। कोई छोटे मोटे स्कूल अपने पकड़ते, फेडरल के पकड़ते, उसके बाद आप कहते हैं भाई ये ज़बरदस्त है, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप अडॉप्ट करें। वो नहीं किया गया। अच्छा एक मेरी बात खत्म कर लेने दें कि वो आपने किया नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ थोड़ी सी वो आपने मुझे बीच में इंटरप्ट किया, सो आई फॉरगॉटन, उसमें थोड़ी सी फिर आप एक ये बात, वो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत घंटों की डिबेट्स की हैं और बहुत सारे लोगों ने की हैं और ये सारे बहुत आई मीन ऑब्वियसली बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ उस कमरे में बैठे होंगे, लेकिन बराए मेहरबानी अगली दफ़ा जो टीचर्स जिन्होंने ये काम करने होते हैं उनको भी शामिल कर लिया करें। वॉइस की आपने पहले बात की थी, ये प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स क्यों इतना ज़्यादा आपको नजर आ रहे हैं? आप कहते हैं 1.7% है, लेकिन इतना शोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक स्कूल के पेरेंट को पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी वॉइस ही नहीं है। टुवर्ड्स द एंड सर, हम्म। मैं गुजारिश करूं कि टाइम हमारा खत्म हो गया। प्रोड्यूसर साहब मुझे सर ये है कि हमने तमाम के तमाम स्टेक होल्डर को इंक्लूडिंग पायलट सिस्टम, अगर पायलट किया किए 2 साल इस्लामाबाद में पायलट हुआ। किस जगह पे किया? नहीं, सुन लेना, आप बात तो सुन, आप फतवा ट्रू वाला ना दें। मैंने किया, नहीं आप मैं आप जगह बता देना। ट्रेनिंग 140 टीचर्स की अभी महीना पहले की है। मेरे सुन लेना, मैं 140 टीचर की बात भी नहीं कर रहा ना, आप अपनी एकदम बड़े बड़े पायलट फतवे ना दें ना, आप सुन तो लें, सुनने की हिम्मत पैदा करें ना। मैं गुजारिश करूं कि जो 2006 का करिकुलम था उसको हमने रिवीजन शुरू की 2016 में, और 2017 में हमने उसको एक रिवाइज करके उसके ऊपर किताबें डेवलप की इनिशियली, और विच इज इम्प्लीमेंटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और कई मुल्क में नहीं हुई। मिनॉरिटीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। पहले सिर्फ इस्लामियात होती थी और बाकी नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं, 5 नए करिकुलम डेवलप किए, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म और भाई और कलाश, ये 5 के निसाब भी बन गए और किताबें भी बन गई। ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रफीक ताहिर साहब, वी हैव हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। डॉक्टर आयशा रज़ाक साहबा, मौलाना साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात कर भी, आपके अफकार सुनकर भी। व्यूअर्स, ऑनगोइंग डिबेट है और हम इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से वक्तन फवक्तन इस पर डिबेट्स करते रहेंगे, नए मेहमानों के साथ, नए स्टेक होल्डर्स के साथ। आज की आपको गुफ्तगू कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर हाजिर इंशाल्लाह। जिंदगी रही सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।